जय माता दी मित्रों, आपके अपने चैनल भक्ति साधना में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के ये 9 दिन अगर आपकी कोई भी विशेष कामना हो, उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में अगर आप 9 दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आपकी कामनाएँ पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो 9 दिन बहुत विशेष है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, सुबह शाम माँ की आरती करें, पूजा करें, चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अपनी कामना के अनुरूप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसी आपकी जो भी कामना हो उनके अनुरूप मंत्र जाप कर सकते हैं, तो इससे भी आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही सरल उपाय, जिसे आप नवरात्रि में बहुत आसानी से कर सकते हैं और इन्हें करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे संतान प्राप्ति की, चाहे धन प्राप्ति की, या फिर विवाह में देरी हो रही है, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो कोई भी कामना हो, इसके अलावा भी आपकी कोई भी कामना हो, कर्ज में डूबे हो या फिर नौकरी या व्यापार में कोई परेशानियां हो रही हो, इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन उपायों को करें। बहुत ही सरल है, बहुत ही अचूक है। इससे समय किया जाने वाला भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप माँ भगवती दुर्गा देवी कभी भी निफल नहीं होने देती। कोई इस समय में किया गया उपाय बहुत ही शीघ्र फलीभूत हो जाता है। इस उपाय से आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन दोनों में जब भी माँ भगवती दुर्गा देवी की हम आराधना करते हैं तो उनकी कृपा हमें शीघ्र ही मिल जाती है। तो कौन है वो उपाय? उन उपायों को करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार सब तरह के उपाय कर रहे होते हैं, हर तरह के मंत्र जाप कर रहे होते हैं, उनके बावजूद भी हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, हमारी कामना पूर्ण नहीं हो पाती है, और फिर हम कहते हैं कि हमने भी नवरात्रि में सभी तरह के उपाय किए हैं और हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ये भी आज हम वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए इस नवरात्रि में आपको कौन से उपाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, माँ भगवती दुर्गा देवी की कृपा चाहते हैं, या हमेशा चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, तो इस नवरात्रि के समय में आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनक कधार सूत्र का पाठ करना चाहिए, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की आराधना नवरात्रि के समय में बहुत अधिक फल देने वाली होती है। जब आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं और उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, इसके अलावा आपको धन प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा के मंत्र का और उनके स्रोत का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो, व्यापार में आपकी तरक्की हो और नौकरी में आपको प्रमोशन हो, हर जगह सम्मान में, परिवार में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, इस नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में आपको लाल ध्वजा जरूर अर्पित करनी चाहिए। लाल त्रिकोण झंडा आपको माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है, और लाल झंडा आपको अपने घर में भी माँ दुर्गा के सामने जो अपने चौकी स्थापना की है, तो माँ दुर्गा के चरणों में झंडा अर्पित करके 9 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करें, या फिर आप जिस दिन भी नवरात्रि में अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय आप एक झंडा आप अपने घर में अर्पित करें और झंडा आप किसी दुर्गा मंदिर में अर्पित कर दें। घर में जो आपने झंडा अर्पित किया है उसे नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी की तिथि के दिन अपने घर के छत पर लगा दीजिए। इससे आपके घर में मान सम्मान की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, धन का आगमन भी होगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि माँ दुर्गा का चढ़ाया हुआ ये झंडा आप अपने घर की छत पर लगा रहे हैं। इससे समाज में, परिवार में, घर जगह आपकी प्रतिष्ठा रहेगी। तो ज़रूर कीजिए ये
हर कामना पूर्ण होगा और माँ दुर्गा के मंदिर में एक झंडा जरूर चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते में अगर आप गुलाब का फूल रखकर माँ के सामने अर्पित करते हैं और उसके बाद कोई भी कामना कहते हैं तो वह कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती दुर्गा के सामने पान के पत्ते पर लाल पुष्प रखकर आप अर्पित कीजिए। इसके बाद माँ भगवती से अपनी जो भी कामना है वो प्रार्थना कीजिए, बहुत ही शीघ्र कामना पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर आपसे जितना दिन संभव हो या माँ भगवती के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही ज़रूर कीजिए। सोने या चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोने या चांदी की वस्तुएं इस समय में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ वस्तुओं को खरीद कर लाना और उनकी पूजा करना या पूजा की सामग्री खरीद कर लाना इस नवरात्रि में बहुत शुभ माना जाता है। शुद्ध घी खरीद कर लाकर अगर आप किसी मंदिर में अर्पित करते हैं, किसी दुर्गा मंदिर में जो घी का दान करते हैं और वहाँ के पुजारी से आप बोल दीजिए कि जो आपने घी दिया है उससे वो वहाँ कि दीपक प्रज्वलित करें। इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है और संतान की समस्या भी समाप्त हो जाती है। तो ये उपाय बहुत कारीगर है, क्योंकि माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में और घी का दान कर कपूर का दान करें। और माँ दुर्गा के मंदिर में अगर आप नारियल अर्पित करते हैं तो नारियल में आपको कलावा लपेटना है, पानी वाला नारियल लेना है और इसके कलावा लपेट कर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है। तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कोई भी कामना बोलते हुए माँ दुर्गा के सामने ये उपाय कीजिए, आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस समय में जो आप सोने या चांदी के वस्तुएं खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने चांदी का सिक्का खरीद लिया है या वो माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिया, आपने ही घर में करना है। ये उपाय माँ भगवती के सामने इसे अर्पित कीजिए, प्रतिदिन उसकी पूजा कीजिए और नवरात्रि के 9वें दिन इस सामग्री को आप एक लाल कपड़े में बांधकर इस सिक्के को आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं या फिर अपने व्यापार वाले जगह पर रखते हैं तो इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। तो धन संचय वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके घर में सदा धन का आगमन और संचय बना रहेगा। नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, आप अखंड सौभाग्य चाहते हैं, आप पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहे, इसके लिए सुहाग की सामग्री माँ को जरूर अर्पित करें। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ को सुहाग की सामग्री में सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी सभी चीज़ें 16 श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि सौभाग्य में वृद्धि हो, पति की आयु लंबी हो, पत्नी के रिश्ते अच्छे हों, रिश्ते में मधुरता आए, इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो शीघ्र ही माँ भगवती की कृपा आपको मिलती है। अपने घर में भी आपने जो दुर्गा जी की चौकी स्थापना की है वहाँ पर आपको माँ दुर्गा की सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जो सामग्री आप मंदिर में अर्पित कर रहे हैं उसे मंदिर में ही छोड़ कर आ जाएँ और जो आप अपने घर में अर्पित कर रहे हैं वो सामग्री किसी सुहागन स्त्री को या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आप अपना अखंड सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भगवती दुर्गा देवी के चरणों में पीला सिंदूर अर्पित कीजिए और नवरात्रि के 9 दिन तक इसी सिंदूर से माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। आप चूड़ियाँ भी माँ को अर्पित कीजिए। इस सिंदूर से पूजा करें और पूजा के बाद नवमी तिथि के बाद ये सिंदूर आप अपने लिए प्रयोग करें। ये बहुत अधिक अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। इससे सुहाग में वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। या फिर ये सिंदूर आप अपने मुख्य सिंदूर जहाँ पे रखते हैं, जिसे हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, जिसे हम सिंहोरा कहते हैं, जैसे जब आपकी शादी होती है उसमें डाल दें और प्रयोग करें, इससे भी सौभाग्य की वृद्धि होगी। दोस्तों, ये सभी उपाय बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत चमत्कारी हैं। घर के मुख्य द्वार पर नवरात्रि के समय पर दोनों तरफ रोली या सिंदूर से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। जब आप सुबह शाम दीपक जलाते हैं तो उसमें आपको 2 लौंग जरूर डालनी चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में आपको प्रतिदिन शुद्ध घी में डूबा हुआ कपूर प्रज्वलित करना चाहिए और पूरे घर में आपको उसकी धुएं देनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
संतान प्राप्ति की कामना है तो माँ दुर्गा को आप पान का पत्ता अर्पित करें जो बिल्कुल खंडित ना हो, और प्रतिदिन माँ दुर्गा को एक पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए और अपनी मनोकामना माँ दुर्गा से कहिए और संतान गोपाल मंत्र का यथासंभव जाप कीजिए और माँ भगवती दुर्गा माँ से बोलिए, माँ शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इन 9 दिनों में भगवती दुर्गा की प्रार्थना करते हुए गोपाल मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जो भी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। बहुत ही जल्द आपको मनवांछित फल संतान की प्राप्ति होती है। मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस समय में माँ भगवती को 108 लौंग की माला अर्पित करनी चाहिए। इसे एक धागे में पिरो लीजिए, लाल धागा होना चाहिए, और इसे पिरोकर माँ भगवती देवी दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। 9 दिन बाद आप पूजा कीजिए और 9वें दिन सामग्री विसर्जित करनी है। इस माले को भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपको मनचाहे वर की प्राप्ति हो और विवाह में कोई भी बाधा नहीं आती है, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और शीघ्र ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। माँ भगवती दुर्गा को हमने चौकी लगाई है, उनकी सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, अखंड दीप जला रहे हैं, तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं कि माँ दुर्गा प्रसन्न हो। इस बीच में हम कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिसकी वजह से माँ दुर्गा की पूजा करने के बावजूद भी हमारी पूजा का, प्रार्थना का कोई फल नहीं होता है। कौन सी है वो गलतियाँ? इन 9 दिनों में पूरा प्रयास कीजिए कि आपके घर में किसी तरह के वाद विवाद की स्थितियाँ न बने, आपस में कलह का माहौल ना बने, इस बात का ध्यान रखिए। घर में किसी भी प्रकार से दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली बातें नहीं होनी चाहिए। इन 9 दिनों में आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात के लिए समझाइए कि वो लोग किसी तरह से किसी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग ना करें, गलत बातें ना करें, दूसरों की बातें लाकर अपने घर में ना करें। किसी की निंदा करने से, किसी की चुगली करने से हमारी पूजा का पूरा फल समाप्त हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। लहसुन प्याज का त्याग कीजिए और 9 दिनों में लहसुन प्याज ना बने, इस बात का ध्यान रखिए। तामसिक भोजन का प्रयोग ना तो घर में होना चाहिए और ना ही बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर से बच रहा हो और बाहर खाकर आ जाए, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें बचकर रहना चाहिए। इन दिनों तक सात्विक भोजन करते हैं और ब्रह्मचारिणी का पति पत्नी पूर्ण रूप से पालन करें। इस तरह से अगर आप नवरात्रि में रहते हैं और नवरात्रि में पालन करते हैं, आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो कोई भी उपाय करते हैं, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती दुर्गा देवी की कृपा बनती है। इन 9 दिनों में अधिक से अधिक माँ दुर्गा देवी के मंत्रों का जाप कीजिए। जो भी मंत्र लिया है अधिक से अधिक इन 9 दिनों में करते हैं, शीघ्र ही आपकी पूजा का कामना वो पूर्ण हो जाती है। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको शीघ्र ही आपकी जो भी कामना हो पूर्ण होगी। आज की इस वीडियो में आपको लाभ अवश्य होगा। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। आगे भी आपको ऐसी बहुत सी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।